ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਓਂਕਾਰ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ AGM ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪੀਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੀਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਦ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ 12 ਪੀਪੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ 40-50 ਪੀਪੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ इंसाफ की गुहार लगाते हुए क्या कि उन्होंने हो रही चोरियां रोकया जाए। घर पे मतलब हमारे रूम में चोरी हो गया है। हम छोले भटूरे का काम करते हैं, सैनी गेस्ट हाउस के सामने ठेला लगाते हैं, पुलिस लाइन रोड वहाँ पर मतलब चोरी हो गया है हमारे घर पे। फिल्म वाली गली में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर में चक्की वाले के पहले गेट छोड़ के दूसरे गेट पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पर चोरी हो गया, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। दो दिन चोरी हुआ है, पहले दिन चोरी हुआ है, पहले भी चोरी होता था, बाकी हम लोग उतना शक्का नहीं करते थे। 40 पीपा तेल मंगाए थे तो 1-2 लेके जाता था तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। फिर शुक्रवार को दिन एक ही बैग 12 पीपा लेके गया तो हम लोगों को जाके शक्का हुआ। फिर दूसरे भी दिन भैया 8:30 बजे तक इधर रुके थे, हम लोग 5:30 बजे चल जाते हैं। शुक्रवार को शनिवार के दिन फिर भी लेके गया 2 पीपा, तो हम लोग जान गए कि हाँ मतलब कोई चोरी करता है। अब यहाँ ये भाई साहब आए, भैया भेजे 9:30 बजे लमसम भेजे थे। उसके बाद में यहाँ देखे गेट टूट के मतलब पीपा 2 गायब हो गया। हाँ जी, दरवाज़ा टूटा हुआ था, पीपा गायब हो गया 2। तब उसके बाद में हम लोग भैया गए मतलब वहाँ थाने पे, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर जी हम लोग का। साहब जी अब हम लोग तो दुकान पे रात में तो कोई आता नहीं, रात में हम यहाँ रहते हैं। हम सुबह 5-5:30 बजे हम दुकान पे चले जाते हैं। यहाँ लोग मेन गेट में लोग लगा के भी जाते हैं डेली। अब हम लोग के दुकान के जाने के बाद या तो कोई भेदी है, कोई बता देता है। 6 बंदे हम लोग हैं, 6 के 6 हम रहते हैं। उसके बाद में यहाँ आते हैं तो हमारा पीपा गायब हो जाता है। 2 दिन लगातार गायब हो गया। और पहले जो गायब हुआ सब मिला के हमारा मोबाइल 14-15 हज़ार का चला गया। अब बताओ हम यहाँ कैसे रहें गुरदासपुर में? या तो ना रखना चाहें या तो हम पैसे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है साहब। अगर हमारा नहीं इंसाफ होगा 50,000 का तो हम लॉस बहुत हो गए, लॉस में चले जाएंगे। मोबाइल जोड़ा जाए तो 60-65 पहुँच जाएगा, मगर मोबाइल की नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ वही हमारा पीपा ही मिल जाए, कम से कम कोई आए हमको कहे कि हाँ भैया आए हैं यूपी से, हम यूपी से आए हैं, हमारा सिद्धार्थ नगर जिला है जी। हाँ 5-6 बंदे सभी एक ही ज़िले से हैं। सुनवाई कोई नहीं हुई और यहाँ हम 5-7 साल से रह रहे हैं, मगर इस कमरे में कभी कोई नहीं हुआ था। अभी पहली बार ऐसा हुआ है। शुक्रवार 12 हाँ जी, हाँ जी रिफाइन। और शनिवार को शुक्रवार हम 5:30 बजे चले गए तो ये शक्का मन में आया, दिल में आया कि 6-7 बजे काम रोड चलता है, आके निकाल ले गया होगा। तो शनिवार को हम लोग 5 बंदे भेजा और मैं यहाँ 8:30 बजे तक लेटा रहा। उसके बाद मैं लोग लगा के गया और जैसे 1 घंटा 2 घंटा बाद भेजता हूँ भाई को, तैसे आके यहाँ ये बुआ टूटा पड़ा है। और आके जब देखा तो 2 पीपे फिर गायब। अब बताओ कि गेट नाक के कैसे हिम्मत होगा और कैसे उसको पता है कि ये इतने बजे निकलते हैं। अगर बाहर का चोर रहेगा तो उसको तो ये तो भी है कि भाई पूरी जानकारी, और इसको इतने कमरे हैं इसको पता इसी में है। सारी बात सोचने वाली बात है। कोई भेदी आदमी है सर, उसको सारा पता है। नहीं तो देखो 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा पीछे तक आप कमरे देखो, गली चलती है शाम सुबह। हाँ सुबह मान लेते हैं थोड़ा कि सोए होते हैं 6-7 बजे के बीच, लेकिन दूसरे दिन जब हम 8:30 बजे गए फिर भी तो कैसे उसको पता लग गया। 112 सोमवार को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं बोलो क्या परेशानी। मैं कहा जी कि हम गुरदासपुर से बोल रहे हैं, पुलिस लाइन रोड से, और हमने थाने में शनिवार को रिपोर्ट लिखाया, कोई बंदा जांच पड़ताल में नहीं आया। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं देख रहा हूँ। उसके बाद ना वो बैक कॉल आया
ना मैंने किया। फिर यही मांग करते हैं साहब कि हमारी सुरक्षा हो और हमारा जो गया है 14 पीपे उसका भरपाई हो जाए और हम लोग आराम से जिए खाएं। 2 घर हमको पालना होता है, 6 बंदे इधर हैं, फिर मकान का किराया, दुकान का किराया, फिर इतनी महंगाई, रिफाइंड, मैदा, इतने हम महंगे महंगे मसाले लाते हैं साहब कि पंजाब में मिलते नहीं, दिल्ली से मंगाना पड़ता है। आप तो खाते हो, आपको पता है।